हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए रहेगी जो 2025 और 2026 में नीट देंगे। हम डेली कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ते हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं उन चैप्टर्स के, सो दैट हम जल्दी से जल्दी अपने आप को प्रिपेयर कर सकें नीट 2025 और 2026 के लिए। तब बिगिन करते हैं इस जर्नी को। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, लेट मी टेक द पेन। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। किसका इंट्रोडक्शन? इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आता है, दो द लिविंग वर्ड कैन नॉट बी डिफाइंड एज सच, देयर आर सर्टेन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जो शब्द लिविंग है, जो शब्द लिविंग है, इसको आप ऐसे ही डिफाइन नहीं कर सकते। हर कोई ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ ऐसी चीजें एग्जिबिट करता है जिससे वो क्या होता है, अलग होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है। हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। वैसे भी आप तो अभी छोटे छोटे बच्चे हो, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से एग्जाम देंगे। तो कुछ फीचर्स है जो इन दोनों को क्या करते हैं, अलग करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग को। तो सबसे पहला फीचर होता है ग्रोथ, दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म और चौथा होता है एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। इसको हम और बोलेंगे कॉन्शियसनेस। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ग्रोथ की तरफ कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ इज डिफाइंड एज इरिवर्सिबल इंक्रीज। देखो, ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ को हम किस तरीके से बोलते हैं कि ग्रोथ क्या है, इन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स और मास ऑफ द लिविंग स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें ग्रोथ की लिविंग और नॉन लिविंग में, तो ग्रोथ की अगर मैं बात करूं लिविंग में, तो लिविंग में जो होता है ग्रोथ होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर वो हाइट में लंबा है आप उसको दबाओगे तो वो छोटा हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होता है कि वो इरिवर्सिबल ग्रोथ होती है। ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि उसका मास और सेल दोनों बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिज्म का मास नहीं बढ़ेगा, उसका मास भी बढ़ेगा और उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स है वो भी बढ़ेंगी। ठीक है। सिमिलरली बट जब नॉन लिविंग का केस होता है तो क्या होता है कि जैसे आपको मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा पहाड़ है। ठीक है। आप आपने ये पहाड़ देखा 20 साल पहले, 20 साल बाद आप गए उस जगह पे वापस। ठीक है। आपने देखा कि ये पहाड़ इतना बड़ा हो गया। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि 20 साल में क्या हुआ कि इस पहाड़ में जो यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर थे इस पहाड़ के पास, वो इसके ऊपर आके बैठने लगे। ठीक है। या मिट्टी जो भी चीजें आई तो उसने क्या करा, इस पहाड़ को बड़ा कर दिया। जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली की बात बताती हूँ। यहाँ पे ना बहुत सारे आपको कूड़े के पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ पे क्या होता है, पहले तो छोटा थोड़ा थोड़ा ही कूड़ा होता है, तो थोड़ा थोड़ा कूड़ा तो ऐसे ऐसे आ जाता है। फिर क्या होता है, एक टाइम के बाद, आप 1 साल के बाद देखोगे ना, कूड़े का ढेर इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ कि कूड़ा उसके ऊपर भरता गया भरता गया भरता गया, तो वो कूड़े का ढेर इतना बड़ा हो गया। तो ये क्या हुआ, बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, उसके ऊपर मटेरियल के जमने से। और इसको जो हमारी ग्रोथ होती है किसी भी चीज के ऊपर जोड़ने से, उस वाली ग्रोथ को हम बोलते हैं एक्रीशन। क्या बोलते हैं उस वाली ग्रोथ को? हम बोलते हैं उस ग्रोथ को एक्रीशन। ये हमें किस में देखने के लिए मिलेगी? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है। और इनकी जो ग्रोथ है, अब ये बताओ, ये तो रिवर्सिबल ग्रोथ है ना, कि आप इसको अगर इसके ऊपर से कूड़ा वूड़ा हटा दोगे तो ये तो हट जाएगी ना, ग्रोथ छोटी हो जाएगी। अब क्या है, दोबारा से माउंटिंग छोटा हो जाएगा। तो ये क्या रिवर्सिबल ग्रोथ है। वाइल ह्यूमन बींग्स में तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है ना, आप उस ग्रोथ को वापस से थोड़ी रिवर्स कर सकते हो। ठीक है। और इसके बाद तो इसलिए ग्रोथ क्या हो गया हमारा, नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया। क्या हो गया ग्रोथ हमारा? नॉन डिफाइनिंग फीचर। अब बात कर लेते हैं कि दो तरीके की ग्रोथ होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। मुझे ना एक स्लाइड लेनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए। ओहो, तो मैं एक स्लाइड लेके आपको बताऊं। न्यू स्लाइड। ठीक है। इसमें हम करते हैं काम। देखो, दो तरीके की ग्रोथ होती है। एक होता है हमारे पास, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक तो वो हो गई जो लिविंग में हो रही थी। लिविंग में क्या हो रही थी, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ग्रोथ हो गई। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ग्रोथ।
इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल ग्रोथ किस में हो गई? हमारे जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, और इरिवर्सिबल ग्रोथ लिविंग ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, सिमिलरली एक ग्रोथ होती है लिमिटेड और अनलिमिटेड ग्रोथ। जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, उनमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, while जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सब क्या होता है, उनमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही ग्रोथ होती है। तो इस ग्रोथ को क्या हम बोलते हैं? लिमिटेड ग्रोथ। क्या बोलते हैं उस ग्रोथ को? हम बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, बहुत इजी है ये चैप्टर। इन प्लांट्स, क्या बोल रहा है ये? इन प्लांट्स ग्रोथ occurs through continuously throughout life. In animals growth is restricted to a certain period only, but cell division occurs in certain tissues to replace the old and worn out cells. नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन होता क्या है ये तो समझ ले। रिप्रोडक्शन होता है अपनी प्रोजनी को आगे बढ़ाना, मतलब कि अपनी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को लाना, या फिर आप बोल सकते हो इन सिंपल वर्ड्स की हिंदी में बोलते हैं ना, वंश बढ़ाना, तो उसी को ही हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यूनिस अब हमारे पास क्या होता है, दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है हमारे पास एसेक्सुअल, एक होता है हमारे पास सेक्सुअल। क्या होता है? एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे रिप्रोड्यूस करेंगे? सेल डिवीजन से। यूजुअली जो क्या होता है हमारा माइटोसिस। जैसे कि अमीबा, अमीबा में क्या होता है, एक डॉटर सेल एक पेरेंट सेल होती है, वो डिवाइड कर जाती है और क्या फॉर्म कर लेती है? दो डॉटर सेल फॉर्म कर लेती है। इसमें न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, वो दो डॉटर सेल फॉर्म कर लेती है। ये क्या हो गया? एक तरीके से माइटोसिस हो गया। अब क्या हुआ? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ऑफ द सेम काइंड। रिप्रोडक्शन दो तरीके का हो सकता है, मैंने आपको जैसे बताया, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास हमारे पास प्रॉपर ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेन्स नहीं होते, जिनके पास प्रॉपर ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, कुछ अलग स्टेप्स शो करते हैं। जैसे कि हाइड्रा बडिंग करता है, स्पॉन्जिस गैम्यूल्स बनाते हैं, प्लेनेरिया रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। अब रीजनरेशन क्या होता है? जैसे ये एक प्लेनेरिया है, सपोज ये एक प्लेनेरिया है, इसका मैं ये हिस्सा काट दूं तो ये भी एक अलग ऑर्गेनिज्म में बन जाएगा, ऊपर का हिस्सा भी एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो प्लेनेरिया के अंदर एक फीचर होता है कि उसका आप जो भी टुकड़ा काटोगे ना, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सिमिलरली एक रीजनरेशन की पावर ना हम ह्यूमंस में भी एक ऑर्गन है उसमें होती है। तो उसका आंसर मैं आप सबसे कमेंट बॉक्स में चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि ह्यूमन बींग्स में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो रीजनरेट कर सकता है। ठीक है, देखते हैं किसको कितना पता है। गूगल मत करना, नहीं आता तो पूछ लेना। In many fungi, filamentous algae and protonema of mosses, asexual vegetative reproduction is by fragmentation. Next आता है, there are certain organisms like mules, worker bees and infertile human couples जो कि क्या होते हैं, sterile, वो reproduce नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सारे क्या नॉन लिविंग है, ये तो सब लिविंग है ना, बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये भी क्या हो गया हमारी तरफ से, नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आपकी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, वाइल इट्स एनाबॉलिक और इट्स कैटाबॉलिक, ये सब हमारे मेटाबॉलिज्म में आते हैं। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं? छोटे बड़े सेल से ही बने हुए हैं ना, और हर सेल का एक डिफरेंट फंक्शन होता है। बट ऐसा तो नहीं है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सेल से बने हुए हैं और उसमें भी रिएक्शन हो रही है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसीलिए इसी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग फीचर बन जाता है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म है, वाइल इट्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, सिंपल या कॉम्प्लेक्स इन ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास एबिलिटी होती है अपनी कंडीशन को सेंस करने की और उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड करने की। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दो कि अगर कोई आपको बिना बात के थप्पड़ मार रहा है तो क्या आप भी खा लोगे वो थप्पड़? आप ऐसा नहीं करोगे कि उसको खींच के थप्पड़ मारोगे। या कोई आपको गाली दे, आपने कुछ भी नहीं करा है तो भी आप पलट के गाली नहीं दोगे? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या करा आपने, अपने आप को खुद को क्या करा, अपने आपने जो भी रिएक्शन हुआ उसको आपने क्या करा, रिस्पॉन्ड करा। तो इसी को ही हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, वो स्टिमुलाई जो है वो फिजिकल हो सकता है, वो केमिकल हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है।
तो फोटो पीरियड जो है वो अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन किसमें, सीजनल ब्रीडर्स वायलेट्स एनिमल और प्लांट्स के एक स्पेसिफिक टाइम पे ही हमारे जो प्लांट्स और एनिमल है वो क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे। ठीक है, एक स्पेसिफिक सीजन होता है उनके ब्रीडिंग का भी। और जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो आपने देखा होगा जैसे सनफ्लावर, वो जैसे जैसे सन चलता है वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग खुद को घुमा लेता है। ठीक है, और दैट्स इट अबाउट दिस। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। ये देखो मैंने पूरी स्लाइड बना के रखी है आप लोगों के लिए, हम पढ़ते रहेंगे ऐसे ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।